अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवनुकृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैं हनुमानगढ़ी पीठाधीश्वर 1008 महान पवन दास जी महाराज। जय जय सिया राम। अनादिकाल से चली आ रही सनातन परिक्रमा 84 कोस की ये हमारे प्रथम संत दधीची जी ने प्रारंभ किया था। वृत्तासुर नामक जब दैत्य उत्पन्न हुआ, उसने जब चढ़ाई किया इंद्र पे, तो इंद्र का अमोघ नामक अस्त्र महर्षि दधीच के पास रखा हुआ था। वृत्तासुर का वध उसी से हो सकता था। महर्षि दधीच के पास इंद्र आए कि वृत्तासुर ने चढ़ाई कर दिया, हमें वो अस्त्र दे दीजिए। महर्षि दधीच ने कहा, आप काफी समय तक नहीं आए तो हम उसको घोट घोट करके पी गए हैं, हमारी हड्डियों में समा गया है। तो देव शिल्पिनी महाभागम देवा नाम कार्य साधक विश्वकर्मन नमस्तुभ्यम सर्वभीष्ट प्रदाय कहा। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी बुलाए गए। उन्होंने उनकी अस्थियों का दान मांगा कि आपकी अस्थियों से ही हम अमोघ नामक अस्त्र बना देंगे, जिससे वृत्तासुर का वध किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने अभी तक तपस्या की है। संत, व्यक्ति, भगवंत कोई भी खाली तपस्या यदि करते हैं और तीर्थाटन नहीं करते तो उनकी कभी पूर्ण नहीं मानी जाती है। और खाली तीर्थाटन करें और तपस्या न करें, वो भी पूर्ण नहीं मानी जाती। महाराज दधीच ने कहा कि हमने अभी तपस्या की, हमने तीर्थाटन नहीं किया, अभी यात्रा नहीं की है। हम सभी तीर्थों का दर्शन करने के बाद अपनी अस्थियां स्वतः जन कल्याण के लिए दान करेंगे। उन्होंने फिर 84 कोस परिक्रमा के लिए महर्षि दधीच से इंद्र ने निवेदन किया कि हम देवताओं के राजा हैं, हम सभी को 84 कोस मंडल में समथिंग 252 किलोमीटर में स्थापित किए जाते हैं, आप सबकी परिक्रमा दर्शन कर ले। महर्षि दधीच ने फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ये परिक्रमा प्रारंभ की। होली के दिन मिश्रिक में विश्राम हुआ। इसके 9 पड़ाव माने जाते हैं, जिसमें कि 4 पड़ाव हरदोई डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। जो नैमिषारण्य के जो परिक्रमा है, ये 252 किलोमीटर की परिधि में गोलाई से आती है। तो इसमें जो 4 पड़ाव है हरदोई डिस्ट्रिक्ट के, सुविधा रही, लेकिन जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ की परिक्रमा की, जिस प्रकार की सुविधा, क्योंकि सनातन की सरकार है, योगी जी महाराज की सरकार है, हर तीर्थों का विकास अनवरत चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ की परिक्रमा की व्यवस्था थी वो सुव्यवस्थित नहीं थी। लोगों को बड़ी ही समस्याओं का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर तक से भक्त आए हुए हैं, उनको वो सुविधा हरदोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं प्राप्त हुई। हमारे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर, उनसे परिक्रमा के विषय में मेरी 3 बार चर्चा हुई थी। उन्होंने एक समुचित व्यवस्था मिश्रिक तीर्थ की, जो नैमिषारण्य की परिक्रमा नैमिषारण्य में पड़ती है, उनमें समुचित व्यवस्था की। इसमें कोई समस्या नहीं आई। लेकिन खैर जो भी है, परिक्रमा यदि मनुष्य या संत कोई भी करता है, थोड़ा बहुत कष्ट सहता है। रजो हरम यस्य रजः पवित्रः, ये रज रज पवित्र है। 88,000 ऋषियों की रज है, अनादिकाल से चली आ रही। जो हम तपस्या करते हैं तो उसका फल मिलता है। तो ये आप मान लीजिए, जो भक्तगण भी आए उनको थोड़ा सा भी कष्ट मिला है, जो हम कष्ट सहते हैं उसी को तपस्या कहते हैं। करई आहार साक फल खंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। संत महापुरुष जो अनादिकाल में आए तो इतनी कठिन तपस्या करके यहाँ परिक्रमा की, तो थोड़ी बहुत हम लोगों को भी अगर कष्ट मिलता है तो हम उसको सिरोधार्य करते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्रभु की कृपा रहेगी, योगी जी महाराज का सहयोग रहेगा, तो अगले वर्ष तक जरूर ये 84 कोस परिक्रमा की समुचित सुव्यवस्थित व्यवस्था हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। महाराज जी कहाँ कहाँ गए और कैसा महसूस हुआ इस बार? हम तो सभी पड़ावों का दर्शन किए, सभी पे गए। प्रथम पड़ाव से लेकर के हरदोई के भी पड़ाव गए। सप्तम पड़ाव परसों मडरुआ किया, कल जरिगवा किया। सब पड़ावों का दर्शन, संत महात्माओं का, पूरे देश से संत महात्मा, ऐसे ऐसे संत महात्मा जिनका दर्शन दुर्लभ है, कंदराओं से, गुफाओं से, हिमालय से, ऐसे ऐसे संतों का दर्शन होगा इस परिक्रमा में। दुर्लभ संत हैं इसमें जो चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आप कहीं की भी परिक्रमा करते हैं, या ब्रज की करते हैं, या कामतगिरी की करते हैं, अब वो कॉमर्शियल टाइप की परिक्रमा है। पौराणिक अगर परिक्रमा करनी है, यहाँ का नैमिषारण्य, आरण्य माने जंगल, उसका आरण्य जंगल का दर्शन करना है, पौराणिक दर्शन करना है, तो नैमिषारण्य की 84 कोस परिक्रमा करनी पड़ेगी। 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है इस नैमिषारण्य की परिक्रमा कर लेने मात्र से। हम सभी पड़ावों में गए, बड़े बड़े संत दर्शन कर रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है, दर्शन दे रहे हैं, बराबर परिक्रमा कर रहे हैं।
और समथिंग मेरे ख्याल से 8 लाख परिक्रमार्थी इस 84 कोस की परिक्रमा निरंतर कर रहे हैं। ये मेरा आकलन है। महाराज जी, जो लोग नहीं आ पाए हैं परिक्रमा में या इस भक्ति के संगम में सराबोर नहीं हो पाए हैं, उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए यही संदेश है कि ये नैमिषारण्य है। दुनिया के सभी तीर्थ हो आइए, 8 बैकुंठों में से एक बैकुंठ है, 3 गयाओं में से एक गया है, 9 आरण्यों में से एक आरण्य है, सतयुग का तीर्थ है, सतयुगे नैमिषारण्य। इससे पहले दुनिया में कोई तीर्थ नहीं था। आज भी यहाँ पे कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ा है आज तक। ये सबसे बड़ी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपना जो चक्र छोड़ा था वो यहाँ आकर के शीर्ण हुआ। 88,000 ऋषियों ने तपस्थली की, यहाँ पे तपश्चर्या की है। यहाँ पे 4 वेद 18 पुराण जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी लिपिबद्ध किए गए। जिनको जानकारी नहीं है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 68, इस प्रकार भक्त बढ़ते चले जाते हैं। ये भी भक्ति है। ये देखे देखे रंग चढ़ता है। हमारे हिसाब से जितने भी भक्त आए हैं, मैं उनके चरणों में निवेदन करूंगा कि आप सभी तो आए ही हैं, आप अपने साथ में एक एक भक्त, मेरे ख्याल से 20-20 भक्तों को, 50-50 भक्तों को बढ़ा करके अगले वर्ष लाइए। आपको समुचित व्यवस्था मिलेगी। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, अपने जिलाधिकारी से भी निवेदन करूंगा, अगली बार आपको व्यवस्थित व्यवस्था मिल सके और थोड़ा बहुत जो कष्ट सहेंगे उससे आपका कल्याण ही होगा। तो आप सुन रहे थे महंत पवन दास जी को, जो हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य के महंत हैं। और आपका कहना है कि जो भी भक्त 84 कोशी परिक्रमा में इस बार शामिल हुए हैं वो तो आए हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आप अधिक संख्या से भक्त यहाँ पर आए और आने के बाद इस 84 कोशी परिक्रमा को करें और करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करें। इसके साथ साथ में उन्होंने इस बार साधु संतों और श्रद्धालुओं रामादल को होने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की। उनका स्पष्ट कहना है कि मैं शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री से वार्ता करूंगा ताकि आने वाले समय में इस बार जो समस्याएं हुई वो न हो और परिक्रमा सकुशल संपन्न हो, लोग राम भक्ति में डूबे रहें और परिक्रमा का लाभ उठाएं। द टेलीकास्ट से पुनीत मिश्रा की